सादगी में डूबे हमारे गांव कई मनोहर फसानों के भंडार हैं। यहाँ का प्रत्येक मोड़ ग्रामीणों के उत्साह और लगन के किस्से बयां करते हैं। यहाँ दैनिक दिनचर्या में एक सहजता होती है। सामुदायिक संबंधों की गर्माहट हर संवाद में जादुई स्पर्श घोल देती है। इनकी सीमाओं के भीतर परंपरा और संस्कृति संवर्धित होती है, जो हमारे देश के चित्रपट को विविध रंगों से चित्रित करती है। आज हमारा देश तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है। विकास की इस यात्रा में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे गांव, जिनमें इस देश का हृदय निहित है, वह पीछे न छूट जाए। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनका उद्देश्य देश के हर समुदाय, हर वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक विकास करके मुख्य धारा से जोड़ना है। सरकार के इस प्रयास में गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनके द्वारा गांव के भीतर जागरूकता, परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता के बीज बोए जा रहे हैं। इस बार हम आपको खूंटी जिला में स्थित एक ऐसे गांव की यात्रा पर ले चल रहे हैं, जहां विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा एक सकारात्मक बदलाव को रूप दिया जा रहा है। हमारी मंजिल है बगीचा टोली गांव। खूंटी प्रखंड में स्थित यह गांव सिलादौन पंचायत के अंतर्गत आता है। शहर की हलचल से दूर जिंदगी है यहाँ आसान, घर तो है गांव में, शहर में है बस मकान। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आपका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम अलग अलग गाँव की यात्रा करते हैं। झारखंड के गाँव के हालात, वहाँ पे कौन कौन से स्कीम्स चल रहे हैं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ की किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं। आज इसी कड़ी में हम आ चुके हैं बगीचा टोली गांव में, जो कि ज़िला खूंटी में पड़ता है। तो चलिए अब समय नहीं गंवाते हैं और निकल चलते हैं हमारे साथ बगीचा टोली की यात्रा पर। बगीचा टोली गांव में कुछ वर्ष पहले तक महिलाओं की भूमिका घर के कामकाज तक ही सीमित थी, किंतु समय के साथ यहाँ एक उल्लेखनीय बदलाव सामने आया, जिसने महिलाओं की भूमिका को समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना दिया। सरकारी कार्यक्रमों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों की बदौलत यहाँ परिवर्तन की बयार बह रही है, जिससे सशक्तिकरण और सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। समूह से जुड़ने के बाद ये फायदा हुआ कि जब घर में मेरा महिला दीदी लोगों के समस्या आने पर महिला ग्रुप का पैसे इधर उधर बांटते हैं और बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग को ये महिला समूह से बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद अभी हम लोग का समूह अच्छी तरह से ही बैठक हो रहा है और हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं और सप्ताह में हम लोग 10 रुपये बचत भी जमा करते हैं। उसके बाद में जैसे कोई दीदी का ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसको मांग के अनुसार हम लोग उसका ऋण मंजूरी करके उसको हम लोग किस्त तैयार करने के बाद में उसको हम लोग ऋण भी देते हैं। JSLPS के माध्यम से जैसे कि दीदी लोग को ट्रेनिंग सब SHG किस तरह से चलाना है और रजिस्टर का मेंटेन किस तरह से करना है, वो चीज़ हम लोग को ट्रेनिंग भी मिलता है और उसी के आधार से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद फिर अभी पशुपालन का ट्रेनिंग, उसके बाद फिर अचार पापड़ ये सब का ट्रेनिंग भी JSLPS की तरफ से मिलता है। जैसे कि हम लोग इधर प्रधान तरफ से इस बार मिला था कि गेंदा फूल का खेती करने के लिए, तो उसमें गेंदा फूल खेती किए थे, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं लिए थे, 850 रुपया का लिए थे और मेरा हो गया था 2750 रुपया का हो गया था, तो हमको मतलब उसमें फ़ायदा भी हो गया है। तो हम लोग प्रधान संस्था से ही अभी तो चला रहे हैं। 2004 से हम लोग का संस्था चल रहा है और अभी तक अच्छा से ही चला रहे हैं। और हम लोग मतलब सप्ताह में 10 से ऊपर ही बचत जमा करते हैं, जैसे हम लोग सकते हैं वैसा ही। और प्रधान संस्था के द्वारा से ही हम लोग डीलर भी करते हैं और उसमें से कुछ लाभुक लोग का कार्ड भी बनवाए हैं हम लोग का हाथ से ही, और उस लोग को अच्छी तरह से वितरण करते हैं। और खेती बाड़ी भी करते हैं, जैसे टमाटर हुआ, आलू हुआ, बैंगन हुआ, ये सब से तो कुछ कुछ उस सब में भी हम लोग को लाभ मिलता है।
यहाँ पे हम लोग जैसे पानी का समस्या को लेके बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का पानी का समस्या कई साल से हम लोग को बहुत ही दिक्कत होती थी और विशेषकर हम लोग को गर्मी के दिन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होते थे। जैसे कि कोई एक हम लोग का कुआँ है तो उसी से हम लोग पानी लेके आते थे। जो दीदी लोग पहले जाते थे तो उनको अच्छा पानी मिलता था और जो दीदी थोड़ा सा लेट से जाते थे तो उनको मतलब पूरा ख़राब पानी मिल जाता था, जैसे कि पीने लायक भी नहीं रहता था। लेकिन हम लोग के यहाँ पानी का दिक्कत होता था, इसी तरह से हम लोग वही पानी को लेके हम लोग उबाल के पीते थे। और चर्चा किए कि किस तरह से हम लोग करेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग ग्राम सभा में एक लिखित बनाए कि इस गांव में पानी की इतना समस्या है और हम लोग इस बार किस तरह से करेंगे तो हमारा योजना पास हो जाए। पंचायत में भी उसको हम लोग पहुँचाए और इस तरह से फिर पंचायत तक पहुँचाए। उसके बाद फिर हम लोग का ये बगीचा टोली के लिए जल मीनार हम लोग का पास हो गया है और हम लोग अभी इसका पानी का मतलब पानी भी हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं, जैसे कि पीने के लिए भी और उसे नहाने के लिए भी। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा भी हम लोग का पानी का जो दिक्कत था वो कम हो गया है। JSLPS एवं प्रदान संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं कौशल संवर्धन और वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर निकल पड़ी हैं। मशरूम की खेती से लेकर जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने और सिलाई की कला में महारत हासिल करने तक गांव की महिलाएं न केवल नए कौशल सीख रही हैं, बल्कि वित्तीय स्थिरता के नए रास्ते भी तलाश रही हैं। ये प्रशिक्षण न केवल आय के स्रोत हैं, बल्कि स्वावलंबन के वह स्तंभ हैं जो महिलाओं को कुशल और सशक्त नागरिक के रूप में विकसित होने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चमेली महिला मंडल की ओर से हम लोग मशरूम का खेती किए हैं। तो लगभग हम लोग का ये 15 दिन हो गया है। तो कुछ दिन के बाद में इसमें मशरूम आने लगेंगे और इसमें हम लोग सभी मतलब पहले तो हम लोग प्रशिक्षण लिए, तो ये प्रधान की तरफ से हम लोग को प्रशिक्षण पहले भी मिला था। तो फिर उसमें जितने भी गांव के लोग दीदी लोग जितने भी थे, तो एक बार हम लोग सामूहिक खेती किए थे। तो उसमें हम लोग बिक्री नहीं किए, तो उसमें सिर्फ हम लोग जितने भी दीदी लोग थे 3 SHG के, तो सभी दीदी लोग हम लोग एक बार ट्राई किए कि मतलब इसको खाने में कैसा स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग अपना किए, तो फिर हम लोग को अच्छा लगा। तो फिर हम लोग ने मतलब चर्चा किए कि नहीं, अब हम लोग अपना ही SHG से हम लोग मशरूम का खेती करेंगे ताकि हमारे SHG में आय आएगा, तो फिर हम लोग को भी कुछ अपना ये प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे सोच के फिर हम लोग ये मशरूम का खेती करने शुरू किए हैं। ये हम लोग को फर्स्ट बार किए हैं। इन प्रयासों का प्रभाव आज पूरे समुदाय में परिलक्षित हो रहा है। ये महिलाएं न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने और अपने गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य को भी आकार दे रही हैं। गांव में समय समय पर प्रदान संस्थान द्वारा और JSLPS द्वारा महिलाओं को कई तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। इन प्रशिक्षणों में से एक है अचार पापड़ बनाने की ट्रेनिंग। इसके अलावा इन्हें मशरूम की खेती की भी ट्रेनिंग दी जाती है और गांव की कई महिलाओं ने मशरूम की खेती की भी है। इस तरीके के छोटे छोटे प्रयासों से गांव में जो एक समस्या देखने को मिलती है, रोज़गार की समस्या, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। महिलाएं ये सब खेती करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण परिदृश्य में रोजगार के अवसरों की कमी एक गंभीर चिंता का विषय रहा है। हालांकि ग्रामीणों के कौशल को बढ़ाने और रोजगार के विविध रास्ते खोलने के लिए ठोस प्रयास चल रहे हैं। ग्रामीण स्व अन्वेषण और दृढ़ संकल्प की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में रास्ता तय करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं। तो इनकम में हम लोग जितने भी हमारे मार्केट लेड क्रॉप्स है, जो मार्केट में जिसका ज़्यादा डिमांड है, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, इस तरीके के नए क्रॉप्स को, हाई यील्ड क्रॉप को दीदी लोग को कोऑपरेटिव FPO के माध्यम से देते हैं और उनका POP का ट्रेनिंग करना हो, टेक्निकल ट्रेनिंग करना हो, इस तरीके के ट्रेनिंग के माध्यम से मार्केटिंग तक हम लोग इस क्रॉप को दीदी लोग को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू FPO। और नेक्स्ट जो इकोलॉजी का हम बात कर रहे थे, इसमें हम लोग अभी जैविक तरीके से बहुत सारे क्रॉप को हम लोगों ने प्रमोट किया। तो अभी इस रबी सीज़न में हम लोग आलू को जैविक तरीके से करने का प्लान कर रहे थे और बहुत सारा दीदी लोगों ने लगाया भी है। और टमाटर में भी हम लोग खरीफ सीज़न में किए हैं जैविक तरीके से करने का। लाह की खेती इनके द्वारा शुरू की गई कुछ बेहतरीन प्रयासों में से एक है। इसे शुरुआत में छोटे पैमाने पर शुरू किया गया था।
शुरुआती सकारात्मक परिणामों से प्रोत्साहित होकर इनके प्रयास अब एक व्यापक पहल में बदल गए हैं। इस उद्यम को अपनाने वाले ग्रामीणों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जो क्षेत्र कभी निष्क्रिय थे वो अब आर्थिक विकास और स्थायी रोजगार के वादे के साथ जीवंत हो उठे हैं। जब शुरू में खेती किए थे एक ही तो पेड़ में, कुसुम पेड़ में, उस टाइम कुछ निकला था। उस टाइम बेचे थे कम से कम केजी में 600। अभी तो दूसरी बार में खेती किए थे 6 पेड़ में, और इन साल खीते हैं 20 में। गांव में लाह की खेती के प्रणेता केवल एक पारंपरिक उत्पाद की खेती नहीं कर रहे हैं, वे भविष्य के लिए उम्मीद के बीज बो रहे हैं। आशा है कि लाह की खेती की सफलता से गांव में असीम रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और आर्थिक समृद्धि का सामंजस्यपूर्ण चक्र बनेगा। गांव के भीतर प्रगति की कहानी में सरकार एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्यरत है। कभी बेकार समझी जाने वाली बंजर भूमि आम के खूबसूरत बगीचों में परिवर्तित हो रही है। इस काया पलट का श्रेय बिरसा हरित ग्राम योजना को जाता है। हम लोग आम लगाए हैं कि दूसरा जगह देखने के लिए ले गया था, तो देख के हम लोग भी लगाएंगे बोल के सोचे और हम लोग भी लगाए हैं। और फ़ायदा बताया कि 3 साल का बाद में फल शुरू होता है। उसके बाद तो हम लोग बहुत फ़ायदा देखे इसमें बोल रहा है, बता रहा था। हम लोग को यह दिखाने के लिए ले गया था वहाँ। हाँ, इसलिए हम लोग भी चलो लगाएंगे और हम लोग भी देख लेंगे। फ़ायदा तो बताया बोल के हम लोग भी लगाए हैं। आम के पौधों की हरी छतरी के नीचे उत्पादकता की एक नई कहानी सामने आ रही है। ग्रामीण न केवल आम की खेती कर रहे हैं, बल्कि अमरूद और आड़ू जैसे अन्य फलों को भी शामिल करके अपने बगीचों में विविधता ला रहे हैं। बगीचे टोली में केवल हम लोग आलू, मुरई, बैगन, टमाटर लगाते हैं। जेठ में और गेहूँ भी लगाते हैं। और उतना वजह से हम लोग का पानी का भी अवस्था ठीक से नहीं है। नदी भी गड़ा उड़ा है और पानी भी नहीं रहता है। हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग बरसात का खेती होता है उसी से हम लोग का साल भर का उपजाऊ होता है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग? और दूसरा हम लोग को नौकरी भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, पैसा वैसा भी नहीं मिलता है। केवल हम लोग आलू सब्जी, पैसा का ज़रूरत होता है तो हम लोग धान को बेच के हम लोग सब्जी करते हैं, तेल खरीदते हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण न केवल कृषि परिदृश्य को समृद्ध कर रहा है, बल्कि समुदाय के लिए रोजगार की संभावनाओं का गुलदस्ता भी प्रस्तुत कर रहा है। बगीचा टोली के खेतों में प्रधान द्वारा बोए गए ज्ञान के बीज एवं सरकारी कार्यक्रमों द्वारा मुहैया कराई गई देखभाल से आत्मनिर्भरता का बगीचा विकसित हो रहा है। मानवीय आकांक्षाओं की पोटली में अपना खुद का एक घर होना वह सपना है जिसे बड़े शिद्दत से जिया जाता है। दुर्भाग्यवश आज भी हमारे देश में यह सपना कई लोगों के लिए मायावी बना हुआ है। गांव में कई परिवार पक्के मकान के आस में आज भी कच्चे मकान की चुनौतियां झेल रहे हैं। तो अभी हम लोग जितना भी अभी रह रहे हैं, अभी कच्चा मकान में रह रहे हैं, अभी तो पक्का मकान मिल जाएगा तो हम लोग को बारिश का वजह से दिक्कत नहीं होगा। तो पक्का मकान में रहने के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा हम लोग के लिए। हर ग्रामीण के पास रहने को अपना पक्का मकान हो, इस महत्व को समझते हुए सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पिछले कुछ वर्षों में गांव के कुछ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें मिट्टी के घर में रहने के संघर्ष से राहत मिली है। पहले तो हम लोग कच्चा मकान में रहते थे और अब तो ये पक्का मकान है, उसी में रह रहे हैं। कच्चा मकान और पक्का मकान में ही अंतर है कि कच्चा मकान में बारिश में तो बहुत सारा दिक्कत होता था, काहे कि दिन भर काम करते हैं, रात में आते हैं तो घर में बारिश करेगा तो चू रहा था। इसलिए अभी तो पक्का मकान में रह रहे हैं तो
तो सोने से तो बचाव हो गया। यही हम लोग का सुविधा है, पक्का मकान और कच्चा मकान का। हालांकि हर परिवार के सिर पर छत हो, यह सुनिश्चित करने की यात्रा जारी है। राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को 3 कमरों वाला पक्का मकान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे परिवार को मिलता है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो एवं योजना के और शर्तों को पूरा करता हो। बगीचा टोली गांव के 10 ग्रामीणों का इस योजना के लाभुक के रूप में चयन किया गया है। जल्द ही उनके सपनों के आशियाने का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और अभी इन साल जो सरकार आपके द्वार हुआ है उसमें यहाँ पर जितना भी परिवार जिनका कच्चा मकान है उन लोग का अभी आवेदन कराए हैं। तो आवेदन में अभी जो दादा अभी बोले थे कि 14 लोग का भी अभी सेंशन हुआ है, लिस्ट आ गया है। जो सपना कभी दूरदर्शी फसाना लगता था वह वास्तविकता का रूप ले रहा है। परिवहन गांव को प्रगति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में कच्चे रास्तों की मौजूदगी के बावजूद एक आशाजनक पहल क्षितिज पर है। जीपीडीपी के तहत पक्की सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है। इन पक्की सड़कों का महत्व महज बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है। यह ऐसी कड़ी है जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, अधिक सुलभ और परस्पर जुड़े हुए समुदाय को बढ़ावा देगी। रोड का काफ़ी दिक्कत है, तो हम लोग पिछले साल ही जीपीडीपी प्लान में हम लोग उसका योजना दिए थे, तो वो सेंशन हो गया है और अभी रोड भी शुरुआत होने वाला है। और इस गांव में बहुत सारा ऐसे परिवार है जिनका लाभ जो व्यक्तिगत लाभ है, जो हकदारी योजना है, उससे वंचित हो जा रहे थे। तो हम लोग संविधान साथी और जैसे हम पीडीएफ हैं, तो हम लोग का इस गांव में सहयोग के माध्यम से दीदी लोग का जैसे राशन है, पेंशन है, आधार सुधार है, किसी का फॉर्म भरने में दिक्कत होता है तो उसमें मदद कर रहे हैं। किसी भी सामुदायिक परिवर्तन में स्वास्थ्य और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बगीचा टोली गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र की अनुपस्थिति परिवर्तन की राह में अहम चुनौती के रूप में खड़े हैं। गांव के बच्चों को प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। स्थानीय शैक्षणिक संस्थान की कमी न केवल शारीरिक तनाव बढ़ाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने को इच्छुक बच्चों के लिए मार्गदर्शन की तत्काल उपलब्धता में भी बाधा डालती है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व केवल स्वास्थ्य प्रावधानों तक ही सीमित नहीं, यह गांव के छोटे बच्चों के लिए एक मूलभूत कदम के रूप में कार्य करता है। इसकी अनुपस्थिति गांव के बच्चों को उस अनुभव से वंचित कर रहा है जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा और विकास में सहायता करता है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर यहाँ बगीचा टोली में एक भी स्कूल नहीं है। नज़दीकी स्कूल भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में एक आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की शिक्षा की नींव रखती है और इसलिए यहाँ पर आंगनबाड़ी होने से ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय और आंगनबाड़ी के बिना समुदाय की क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है, क्योंकि शैक्षिक अवसर अक्सर उत्सुक शिक्षार्थियों की उंगलियों से फिसल जाते हैं। प्रगति की यात्रा के लिए इन मूलभूत स्तंभों की स्थापना की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता के लिए नजदीकी आश्रय एवं समर्थन मिले। इन अंतरों को पाटने से न केवल तत्कालिक जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक उज्जवल और अधिक सशक्त भविष्य का मंच भी तैयार होगा। समय की कशीदाकारी में बगीचा टोली ने संघर्षों और अभावों को पार करते हुए अपने सभी निवासियों के लिए एक आदर्श समुदाय बनने की दिशा में अनूठी यात्रा की है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड में हम बेसिकली 5 चीज़ों में फोकस करते हैं। एक हो गया हमारा स्वास्थ्य, एक दूसरा हो गया हमारा, हम महिलाओं को सेंट्रिक जोन में रखते हैं कि कैसे उनका जेंडर, चाहे उनका घर में हो, समाज में हो, इकोनॉमिक रोल में हो, उनका भागीदारी को बढ़ाएं।
तीसरा हम लोग बात करते हैं कि इकोलॉजी पे कैसे हम गांव में उनका मिट्टी को लेकर, मिट्टी हो या दीदी लोग का स्वास्थ्य हो, इसको हम बढ़ाएं। तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट पे भी, इकोलॉजी पे भी इस पे ध्यान देते हैं अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। चौथा हम बोलते हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस हो, कैसे हमारा गांव में ही जिसको हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, ग्राम सभा खुद से ही सशक्तिकरण होकर अपने खुद के विकास के लिए बात करें और काम करें। इसमें हमारा काम चल रहा है। और पांचवा हम बोल रहे हैं कि कैसे दीदी लोगों का, दादा लोगों का इनकम को हम बढ़ा सकें। तो ये 5 चीज़ें जो हम कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड में फोकस करते हैं। प्रगति की इस कहानी में प्रदान जैसे गैर सरकारी संगठन मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं, जो ग्रामीणों को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ रहे हैं और कृषि तकनीकों और कृषि पद्धतियों पर बहुमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रासायनिक ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ख़राब होते जा रहा है। तो हम यही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि मिट्टी को कैसे हम लोग फिर से पहले जैसे परदादा लोग ज़माने में थे ना, वैसे हम लोग कैसे बनाए मिट्टी को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनर्जीविक कृषि को अपना रहे हैं। और अभी फ़िलहाल खरीफ फसल में भी हुआ था, जैसे टमाटर में दीदी बताई, प्रीति दीदी बताई, टमाटर में भी हुआ था। और अभी हम लोग कर रहे हैं आलू, मटर और सरसों पे भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का आने वाले दिनों में जो कि ज़्यादा रासायनिक डालते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ख़राब होते जा रहा है, मिट्टी ख़राब होते जा रहा है, तो फिर उपजाऊ वैसे नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हम लोग का फिर प्रोडक्शन उधर अच्छा नहीं होगा। तो वही मिट्टी को कैसे हम लोग स्वस्थ बनाएं, इस पे भी हम लोग काम करते हैं। सरकारी पहल और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के बीच तालमेल एक शक्तिशाली गठबंधन बनाता है, जो समुदाय को एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करता है। तो विकास समिति के माध्यम से हम लोग इस गांव में हम लोग जितना भी सरकारी योजना है उसका प्लानिंग करते हैं दादा लोग, और उसका किस तरह से आवेदन करेंगे, कहाँ करेंगे, पंचायत में किस तरह से देंगे, और उसका आवेदन हुआ कि नहीं हुआ, कितना सेंक्शन हो पाया इस गांव में, काम कितना चालू हुआ है, उसको लेके समिति, जो विकास समिति है उसको लेके निगरानी करते हैं, फॉलोअप लेते हैं। और जो इस गांव में वीकली ग्राम सभा होते हैं उसमें आके वो दादा लोग साझा करते हैं, योजनाओं को लेके बारे में बताते हैं। हालांकि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि अभी भी एक लंबी यात्रा तय करनी बाकी है। कई चुनौतियां अब भी राह में कांटे बनकर खड़े हैं। इन ग्रामीणों की रगों में प्रवाहित दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में खड़े हैं। चुनौतियों पर काबू पाने की सामूहिक भावना, गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त शिक्षा और समर्थन के साथ ग्रामीण प्रगति के राह पर निकल चुके हैं। आगे की राह लंबी हो सकती है, लेकिन अटूट संकल्प के साथ यह गांव वास्तव में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर और समृद्धि की विरासत तैयार हो पाएगी। बगीचा टोली में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाएं काम कर रही हैं, पर कई योजनाओं का अभी भी आना बाकी है और कई योजनाओं का धरातल पर सुचारू रूप से चलना बाकी है। इस गांव में सबसे अच्छी बात जो है वो यह है यहाँ की महिलाएं, जो कि इन विभिन्न योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी दे रही हैं। ना ही सिर्फ इस गांव के विकास में बल्कि पूरे देश के विकास में अपनी साझेदारी दे रही हैं और एक एग्जाम्पल बन रही हैं अन्य गाँव की महिलाओं के लिए। इसी के साथ हम गांव यात्रा के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।